हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग भी देखेंगे और साथ में हम देखेंगे कि उनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है, असली इरादे क्या हैं उनके आपके लिए, इस रिश्ते में वो क्यों हैं। ठीक है, अफोर्ड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, थोड़ा सा पानी पीजिए। इसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपके रिश्ते में इस वक्त चल क्या रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। फ्लर्ट, फ्लर्ट। चलिए देखते हैं कौन फ्लर्ट कर रहा है, किससे करना चाहता है, कहीं और कर रहा है, कर रही है। था होती पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर बेस्ड नहीं होता है, एनर्जी बेस्ड होता है। हमारे व्यूअर्स जो रीडिंग देख रहे हैं, आप फेमिनाइन एनर्जी में है, डजेंट मैटर कि आप लड़के हैं, और आप जिनके लिए देख रहे हैं उनकी मस्कुलाइन एनर्जी है। ठीक है, मस्कुलाइन वो जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, फेमिनाइन वो जो ज़्यादा इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स म्यूचुअल लव की एनर्जी है ये। प्लीज़ डिवाइन, सोलमेट हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकेंड चांस, यस, सेकेंड चांस मांग रहा है कोई। ठीक है, यानी कि कोई रिश्ता छोड़ के गया है। काफ़ी सारे लोग नोट कांटेक्ट में हो सकते हैं, नो टू लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, जहाँ बातचीत तो हो रही होगी लेकिन या तो नहीं हो रही है तो बहुत थोड़ी सी, नाम मात्र की, मतलब पहले जैसा रिश्ता नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। हेल्पलेस, हेल्पलेस सिचुएशन है यहाँ पे। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक, यस। कोई डेस्परेट है इस बात के लिए कि कोई सेकेंड चांस चाहता है। ठीक है, हो सकता है पास्ट में किसी ने फ्लर्ट किया था, म्यूचुअल लव को रिस्पेक्ट नहीं किया, अभी एहसास हुआ कि नहीं ये प्यार सोलमेट वाला प्यार है, अभी सेकेंड चांस चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि प्लीज़ कम बैक। म्यूचुअल लव, मैंने यहाँ पे बोला था म्यूचुअल लव, और तभी मेरी वाइफ्स आ रही थी कि हो सकता है म्यूचुअल लव का कार्ड आ जाए, और यहाँ बॉटम में आ गया म्यूचुअल लव। ठीक है, यहाँ आप दोनों का प्यार जो है ना जी म्यूचुअल लव है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट हो सकती है कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में जिससे कि हेल्पलेस हो, या आपके पर्सन की फितरत ऐसी हो सकती है कि वो हेल्पलेस है, बिना फ्लर्ट किए उनसे रहा नहीं जाता। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर, पहले तो हम उनकी करेंट फीलिंग देख लेते हैं। आज डायरेक्ट आपके लिए देखें, आज आपके लिए ही देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल देख लेते हैं, फिर ट्रू इंटेंशन आपके लिए देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करें तो सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं। लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। मेष राशि हो सकते हैं, सिंह राशि हो सकते हैं स्ट्रांगली, बाकी सभी साइन यहाँ पे हैं क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन आ गया है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, या तो कोई पावर मिली है या कोई पावर
अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, यहाँ पे ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा लड़ने को रेडी बैठे हैं, यहाँ पे ये तैयार बैठे हैं वाली एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेशन या तो देना चाहते हैं या किसी से कोई मैसेज कम्युनिकेशन, कोई गिफ्ट, किसी तरीके का कोई गोल्ड, छोटा मोटा कोई रिंग विंग या तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या देना चाहते हैं, या कहीं से कोई मैसेज कम्युनिकेशन किसी तरीके का कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं, छोटा, ठीक है, या तो किसी को ऑफर करना है या किसी से उम्मीद रख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किसी तरीके की इनकी फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो बहुत क्राइसिस वाली हैं, पैसे की तंगी हो सकती है, कहीं से पैसे का घाटा मिला हो इनको, बीमार हो सकता है, घर में कोई बुजुर्ग बीमार हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, कोई छोटे बच्चे हो सकते हैं या छोटे भाई बहन हो सकते हैं जिनकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है इनके ऊपर, जो भी है एक बुरा क्रूसियल समय, लेफ्ट इन कोल्ड, अकेले छोड़े जाने की एनर्जी, जहाँ पे कोई हेल्पलेस है, अकेले हैं, बहुत बुरी विपन्न स्थिति में है, ठीक है, मानसिक हालत भी अच्छी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। स्ट्रेंथ की एनर्जी, खुद के अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे लियो की एनर्जी है, स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी। द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, ये सब कुछ पा लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा, पावर, पोजीशन, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी, हर चीज़, ज्ञान, सब कुछ ये चाहते हैं कि इनके पास वो हर चीज़ हो, हर वो दाव पेच हो, थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी हो सकती है कि थोड़े से डिप्लोमेटिक हो रहे हैं, मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ये इस तरीके की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, कहीं किसी तरीके का ट्रांसफर, कोई मूवमेंट कुछ हो सकता है, इमोशनली बहुत अकेला ड्रेन फील कर रहे हैं, इमोशनली कहीं से डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली दूर हो रहे हैं कहीं से, ठीक है, बर्डन की एनर्जी है बहुत ज़्यादा, फिजिकल अट्रैक्शन, मूवमेंट, ट्रांसफ़र, कुछ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का, घर शिफ्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं से इमोशनली भी दूर हो रहे हैं, ठीक है, बर्डन्स हो सकते हैं इनकी ज़िंदगी में, कुछ इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल, चैलेंजेस हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, हो सकता है इनका किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है। इनकी एनर्जी फ़िलहाल मूव ऑन की है, मूव ऑन किससे, अपनी ज़िंदगी में जो भी कलेश इनकी लाइफ में चल रहे हैं वहाँ से भागने की एनर्जी है ये, ठीक है, वहाँ से भागने की एनर्जी है। हो सकता है ये फ्लर्ट कर रहे हो किसी के साथ, क्योंकि ये फायरी एनर्जी होती है, थोड़ी सी फिजिकल अट्रैक्शन वाली। द मून की एनर्जी, हो सकता है इनका मदर के साथ किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, ये भी चीज़ है। मूड स्विंग्स की एनर्जी है, जहाँ इनके मूड बार बार ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो इनको कुछ बता रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये शांति चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पाइसेस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई बहुत सुंदर लग रहा है इनको, या ये खुद सेल्फ लव की कंडीशन में आना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, किसी को सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, सोशल मीडिया पे अट्रैक्ट मतलब स्टॉक कर रहे हैं किसी को, और ये चीज़ हो सकती है कि ये किसी के लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं और हो सकता है उसके ऊपर शक कर रहे हो, इसलिए सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो, या अपनी फिजिकल नीड को पूरा करने के लिए हो सकता है कि सोशल मीडिया पे जा रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, ये भी एनर्जी, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है, लिब्रा, बराबरी करना चाहते हैं, हो सकता है किसी को ताड़ रहे हैं, ठीक है, किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, इसी वजह से इनका मूड थोड़ा सा ख़राब है। ये सब कप्स की एनर्जी है, प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, किसी के लिए प्यार फील करते हैं, बट फैमिली यहाँ पे बीच में आ जाती है, फैमिली इशू यहाँ पे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। मैं एक ही कार्ड को यहाँ पे क्लैरिफाई करती हूँ, द स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करती हूँ कि स्ट्रेंथ इन्हें क्यों चाहिए। प्लीज़ डिवाइन स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करिए, स्ट्रेंथ क्यों चाहिए इन्हें, प्लीज़ डिवाइन बताएं स्ट्रेंथ क्यों चाहिए, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यस, ये अपनी ज़िंदगी में पैसे वाले भी बनना चाहते हैं और साथ में किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, प्यार भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पैसा भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना चाहते हैं, कहीं भी उस बैलेंस के लिए अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। 6 की एनर्जी है, शुक्र का नंबर है, ये अपनी ज़िंदगी में धन, वैभव, यश और एक अच्छा लाइफ पार्टनर, रोमांस वगैरह सब कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, यहाँ पे एनर्जी है। द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, अपने सारे बर्डन्स को भी से दूर हटके ये किसी को स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, या अपनी ज़िंदगी में एक पेंटिकल अच्छा खासा एक स्टेबल लाइफ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, किसी को एक स्टेबल रिलेशन देना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ स्टेबल ऑफर भी करना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला कि इनकी ज़िंदगी में मैजिशियन मतलब ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ठीक है, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, ताकि अगर किसी को स्टेबल ऑफर करना है तो वो भी कर सकें, किसी की जिम्मेदारियां उठानी है तो वो भी उठा सकें। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की क्या एनर्जी है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, 9 ऑफ कप्स, अपनी कोई विश पूरी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है।
चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है। अब मैं इसको निकालूंगी, दूसरी डेक से देखूंगी और इस डेक से हम क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताइए क्या है उनके सच्चे इरादे हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के सच्चे इरादे हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, ये किस तरीके से इनको देखते हैं, क्या है इनका इरादा। चलो अब हम इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एक्सपेक्टेशंस को क्लैरिफाई करिए, एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करिए। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में पता है क्या, पैसा ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पैसा पैसा पैसा, ठीक है। एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एक्सपेक्टेशन को क्लैरिफाई करिए। आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े, अच्छा मैं नंबर बता दूं, 28 नंबर, 17 नंबर, 29 नंबर, 30 नंबर, 20 नंबर, 27 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 27, 28, 29, 30, चीज़ें प्रोग्रेसिव वे में आप लोगों की तरफ बढ़ रही हैं आगे, ये चीज़ तो है यहाँ पे, ठीक है। ओके अच्छा, एक 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 चीज़ है, देखो यहाँ पे 27, 28, 29 और 30, इन कार्ड्स क्या दिखाता है, मतलब प्रोग्रेसिव वे में बढ़ रहा है। 27 है अनएक्सपेक्टेड इनकम, मतलब इनकी ज़िंदगी में पैसा आ जाए अच्छी तरीके से। फिर ये एक्सपेक्टेशन का कार्ड, ठीक है, इनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो वेटिंग गेम चल रहा है, आप वेट कर रहे हो इनका बैठ के, ठीक है, आपकी उम्मीद है कि आप इनको आकर के कमिटमेंट दो, ठीक है, ये आपको आकर के कमिटमेंट दें या वाइस वर्सा। जिस बात को लेकर के आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो ये पैसा जब इनकी ज़िंदगी में आएगा तो ये क्या करेंगे इस चीज़ में, यहाँ पे आकर के आपको वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेंगे, ठीक है। फिर आप इनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करोगे कि आप इनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, ठीक है। इसके बाद है इम्प्रिजनमेंट की एनर्जी, तो ये जो इनकी हेल्पलेस सिचुएशन है या किसी भी तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे, हो सकता है उससे ये बाहर निकल आए, यहाँ पे ये एनर्जी है। अभी हम आगे चलेंगे, मैं जस्ट यहाँ पे प्रोग्रेसिव वे में आया, एक एनर्जी आई तो मैं वो बता रही हूँ। तो इनकी जो हेल्पलेस सिचुएशन है ना, ये पैसा जब इनकी ज़िंदगी में आ जाएगा तो ये वहाँ से निकल आएंगे उन परिस्थितियों से, वो चीज़ें ठीक कर पाएंगे। इसके बाद आता है 30 नंबर, कोई डेडिकेशन का मामला हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे अभी अभी वाइब आई, कुछ लोगों की पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि यहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए शायद आपके पर्सन कोई ऐसा गलत काम भी कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेड इनकम को लाने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनका फाइट, लड़ाई झगड़े कुछ हो जाए, उनको किसी तरीके की कोई जेल या कुछ इस तरीके, कुछ लोगों के लिए, कुछ अब किसी खास के लिए तो आया है ये मैसेज, तो है ये चीज़, ठीक है, जहाँ इनको कोई जेल या कुछ इस तरीके का हो सकता है, जिसका बाद में इनको किसी एजुकेशन के मामले में ये फंस सकते हैं। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए, किसी के लिए मैसेज होगा, 1%, 2% लोगों के लिए, ठीक है, बट होगा यहाँ पे ये एनर्जी। तब आप लोगों का यहाँ पे नॉर्मल वे में फैसला होगा यहाँ पे। चलिए अब हम नॉर्मल उस पर आते हैं, रीडिंग पे अपनी। प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन गिफ्ट को क्लैरिफाई करिए। इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई करिए। इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है, ये कार्ड पता नहीं क्यों मुझे बहुत डराता है इस रीडिंग में। जुडिकेशन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जुडिकेशन क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई लीगल मैटर हो सकता है। हाउस को क्लैरिफाई करिए, हाउस को क्लैरिफाई करिए।
यही कार्ड अभी इसकी क्लैरिफिकेशन में भी आया था। इम्प्रिजनमेंट को एक बार इससे क्लैरिफाई करिए डिवाइन, इम्प्रिजनमेंट को एक बार इस डेक से क्लैरिफाई करिए। देखिए, ये हेल्पलेस आपके लिए है। हो सकता है आप लोगों ने कोई सीक्रेट मैरिज कर रखी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या फिर सीक्रेट मैरिज आपके पर्सन आपसे करना चाहते हैं। आप लोगों के केस में पैसा एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी ये हो रही है कि इनका इरादा जो है वो आपके साथ एक घर बसाने का है। इनकी ट्रू इंटेंशन एक्चुअली आपके लिए बुरी नहीं है। इनका इरादा आपके साथ एक घर बसाने का है, ठीक है, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनका इरादा ये है कि इनके पास पैसा आए, फाइनेंसेस आए, तो ये आपकी तरफ आएँ, आपको एक प्रपोजल दें आकर के, जिससे कि आप लोगों के बीच के लड़ाई झगड़े, मतलब ये चाहते हैं कि आप चाहते हो इनसे कि आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये आपको कमिटमेंट दें, ठीक है, और ये दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। तो ये वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का कि जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस आए, अनएक्सपेक्टेड इनकम कहीं से आ जाए, तो ये आपके झगड़े सारे जो आप लोगों के बीच के हैं वो ख़त्म हो पाए। ये इनकी एक्सपेक्टेशन पे, आपकी एक्सपेक्टेशन पे ये खरे उतर पाएँ, और आप इनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर पाओ कि इनको लड़ाई झगड़ा बाद में ना करो, ज़्यादा दोष ना दो इनको। सेकेंड नंबर है गिफ्ट की एनर्जी है। ये कोई गिफ्ट आपको देना चाहते हैं, ठीक है, आपको हो सकता है कोई गिफ्ट ऑफर करें। इनको लगता है कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा, इनकी इंटेंशन है, इनके माइंड में ये चलता है, तो ये कोई खूबसूरत सा गिफ्ट आपको देंगे, जो भी इन्होंने मन में रखा हो। आपको इन सारी प्रॉब्लम से दूर चले जाएंगे, कहीं दूर लेकर के चले जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, आपको ऐसे भी देखते हैं कि आप एक सच में डिवाइन की तरफ से दिए हुए गिफ्ट की तरह हो, जिनके साथ रहने से ना हो सकता है इन्हें ऐसा लगता है कि जब भी ये आपके साथ होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में जो होता है ना कि ये सारी प्रॉब्लम्स अपनी भूल जाते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये ऐसे मानते हैं कि आप इनके लिए डिवाइन की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट हो कोई। जब भी आपके साथ होते हैं तो अपना सारा प्रॉब्लम भूल जाते हैं, सारी टेंशन्स भूल जाते हैं। दूसरा, इनका इरादा है कि ये आपकी, इनके मन में आता है, इनकी इंटेंशन है ट्रू, कि ये आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएं, कहीं पे जाकर के अकेले में जाकर के आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट दें, जहाँ आप हो, ये हो, और हर तरीके का सुकून हो, और कोई भी प्रॉब्लम, टेंशन, यहाँ पे जो भी आप लोगों के बीच में चल रही है ये ना हो। इस तरीके की चीज़ें, कोई फाइट्स नहीं हो, कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो, कोई इश्यूज़ नहीं हो, ये ऐसा चाहते हैं। इनकी एनर्जी ये हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हैं, कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे आप या आपके पर्सन। यहाँ पे कोई हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल किसी न किसी का हो यहाँ पे, ठीक है। ये दो कार्ड मेरे को यही चीज़ दिखाते हैं। तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि या तो ये अगर मैरिज में फंसे हुए हैं तो इनकी ये मजबूरी है कि ये वहाँ से निकल नहीं सकते, क्योंकि ये वहाँ पे भी इनको अपना टाइम देना है, वहाँ पे भी इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ, मजबूरियाँ बनती, मतलब इनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं जिनको ये निभाना चाहते हैं। बट इनका इरादा आपको स्टेबल ऑफर देने का है, बट ये दे नहीं सकते चाह के भी। दूसरा, वाइस वर्सा, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आप लोगों के बीच में हो सकती हैं जहाँ पे आपके पर्सन खुद को हेल्पलेस फील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि ये बंधे हुए हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई लीगल मैटर हो, कोई लीगल केस हो सकता है इनके ऊपर चल रहा हो, या कोई भी चीज़ ऐसी हो सकती है, किसी ऐसे केस में फंसे हुए हैं जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते, बिकॉज उनको खुद ही श्योर नहीं है कि ये उस केस से कभी बरी हो पाएंगे या नहीं, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन जेल में ही हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कितनों के हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये खुद को आपसे कमिटेड फील करते हैं, ये दिल से आपको मानते हैं कि आप इनके पार्टनर हैं। हो सकता है आप लोगों ने कोई हिडन सीक्रेट मैरिज ऑलरेडी कर रखा हो जो दुनिया को ना दिखाया हो, बट अब जब ओपनली उस रिश्ते को एक्सेप्ट करने की बारी आ रही है तो ये नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी भी हो सकती है दोनों। ये आपसे कमिटेड फील करते हैं, बट परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि ये सोशली आपको वो स्टेबल ऑफर नहीं दे सकते। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए पॉइंट अलग अलग होगा। कुछ लोगों की कंडीशन ये हो सकती है कि ये फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, या उनके प्रेशर में बहुत ज़्यादा है, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो ये आपको नहीं दे सकते, ओपनली आपके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आपको स्टेबल ऑफर नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए इनकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हैं, इनकी अपनी फैमिली है, जहाँ ये चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। थर्ड सिचुएशन इनकी ये हो सकती है कि ये
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, पैसे ही नहीं है, अब इनका फाइनेंसिस इनका मतलब है ही नहीं इनके पास कि जो ये आपको स्टेबल ऑफर कर पाए यहाँ पे एनर्जी। तो कोई ना कोई हेल्पलेस मजबूरी है, सबके लिए अलग अलग होगी, जहाँ पे ये आपकी तरफ आपसे कमिटेड फील करते हैं बट स्टिल इन्होंने अपना एक डिटैच बिहेवियर आपको शो किया हुआ है। एजुकेशन का मामला यहाँ किसी तरीके का आपके पर्सन या तो ऑलरेडी, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, जहाँ से इनको हो सकता है कि किसी तरीके का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से इन्हें या तो अगर सपोज आप एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो ऑलरेडी वो एक टॉक्सिक मैरिज में है, जहाँ उन्हें अपने पार्टनर को अगर डिवोर्स देना है तो डिवोर्स देने से पहले उनको हो सकता है उनको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़े, जिसके लिए इन्हें पैसे की ज़रूरत है, या वाइस वर्सा, ठीक है। इसका कुछ रिलेशन हो सकता है, कैसे होगा वो आप देख लेना अपना। जहाँ पे एक डिवोर्स है, जहाँ पे पैसे की ज़रूरत है, डिवोर्स है किसी के साथ में, ये चीज़ है, या कोर्ट में जाके आपसे शादी कर सकते हैं छुपा के, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है, बट उसके लिए भी इनको पैसों की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। उस चीज़ को ओपनली अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी दिखाई देती है। हालांकि ये आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, खूबसूरत घर हो जहाँ आप हों, ये हो और सब कुछ अच्छा हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वही है कि ये सपना इतना बड़ा है कि इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और वो चांस है नहीं अभी इनके पास। दूसरी चीज़ इनको ये लगता है कि कैसे हो पाएगा इनकी, हालांकि इनकी बेचैनी बहुत है इस बात को लेकर के कि ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं आपके साथ में, बट स्टिल इनकी एनर्जी अभी यही है कि ये चीज़ें इन्हें नहीं समझ में आता। दूसरी चीज़ इनको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि शायद चीज़ें आगे जाकर के सही हो पाएंगी कि नहीं हो पाएंगी, इनको इस चीज़ पे भी डाउट है, ठीक है। चलो हम इसको क्लैरिफाई और कर लेते हैं एक बार। प्लीज़ डिवाइन जुडिकेशन एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल को एक साथ क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ डिवाइन जुडिकेशन ऑफ क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। पहला वाला सिनेरियो जो मैंने बताया वही है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि आप अपने पर्सन से, आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, तो अगर इन्हें आपको एक स्टेबल ऑफर करना है आपको उन्हें, तो इनकी ज़िंदगी में इनसे पहले जो इनकी वाइफ है उनको अगर उनको कुछ देना पड़ेगा वहाँ पे ये एनर्जी, या हस्बैंड है, ठीक है, तो उनसे उन्हें किसी तरीके का, या तो इनको वहाँ से अगर वो वाइफ है लड़की इनके लिए आप देख रहे हो तो इनको हो सकता है वहाँ से पैसा मिले, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है, तो उसकी वेटिंग चल रही हो। और अगर आप लड़के के लिए देख रहे हो, लड़की हो, तो उस कंडीशन में इनको हो सकता है वहाँ पे ये एक्स्ट्रा मैरिटल में जो लोग हैं उनके लिए एनर्जी होगी, तो वहाँ पे इनको क्या करना है, वो पैसा वहाँ पे देना पड़ेगा जो कि इनके पास है नहीं, ठीक है, तो मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा, इस वजह से रुक रहे हैं। थर्ड, इनकी ज़िंदगी में अगर आप मैरिड नहीं हैं आप लोग, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि ये अभी इस सिचुएशन में नहीं, इनको हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है जो नहीं राजी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं यहाँ पे, तो इस वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये आपको एक स्टेबल ऑफर नहीं दे सकते हैं। हो सकता है आप लोगों ने कोर्ट में मैरिज कर रखी हो या कहीं पे भी आपने हिडन मैरिज कर रखी हो, बट सामने ओपनली उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की फैमिलीज इशू क्रिएट कर रही हूँ जिस वजह से आप एक दूसरे से दूर हो, आप डिस्टेंस में हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे यही हो सकती है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आप लोगों ने हो सकता है सीक्रेटली मैरिज कर लिया है, बट इस वक्त आपको अलग कर दिया गया है, और आपके पर्सन के ऊपर किसी तरीके का मैरिज है, आप लोगों ने बाहर किया हो, और फैमिली वालों ने आकर के आपके पार्टनर को जेल और थाने हवालात में कहीं पहुंचा दिया है, और अब आप उनका वेट कर रहे हो। फैमिली ही आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कोई लीगल केस बन गया है, लीगल मैटर लोगों की वजह से बन गया हो, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। या हो सकता है आपके पर्सन को इस बात का डर हो सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये एनर्जी हो सकती है कि अगर ये आपसे मैरिज करते हैं कहीं पे भी या कुछ करते हैं, कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी मैरिड नहीं हैं, आप भी नहीं, और आपके पर्सन भी मैरिज करना चाहते हैं, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी तरीके का अगर उन्होंने ऐसा एक्शन लिया तो हो सकता है कि उनके खिलाफ किसी तरीके की चीज़ें इस तरह की हो जाएं, थर्ड पार्टी कुछ ऐसा कर दे, ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। अलग अलग होगी सिचुएशन, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हाउस को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ वेंट्स एंड हाउस को क्लैरिफाई करिए, दोनों को एक साथ क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, मैनिफेस्टेशन, यस आप वही सेम एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, बट उसके लिए मजबूरी वही है कि उनको पैसा कमाना है, स्टेबल बनना है पहले तो, ठीक है, स्टेबल बनना है, तभी जाकर के वो चीज़ें करेंगे। हो सकता है कहीं आपके मन में ये हो कि कहीं भाग भूग के शादी कर लिया और बाद में पता चला आपके घर वालों ने उन्हें जेल पहुंचा दिया, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऐसा सिनेरियो हो भी गया हो,
ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग ऐसे हों, ऐसी एनर्जी हो सकती है किसी के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं बहुत जल्दी से, ठीक है। कॉफिन की एनर्जी है, कुछ चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ें कुछ लोगों के लिए इनकी हो सकता है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि या तो इनका जॉब छूट गया है या इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, इनको ऐसा लगता है। डिस्पेयर की एनर्जी है यहाँ पे, ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा टेंशन है, पैसे को लेकर के टेंशन है, किसी तरीके के थीप के। सारे ही कार्ड नेगेटिव हैं, सारे कार्ड नेगेटिव हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ, उनका इरादा बुरा नहीं है, बट आपके पर्सन की मजबूरियाँ कुछ इस तरीके की हैं कि ये कुछ गलत आपके साथ या तो कर सकते हैं या हो जाएगा, मतलब इनके ना चाहते हो भी, या तो इनकी फैमिली इनके साथ ऐसा करवा देगी, इस तरीके की चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं कुछ लोचा हो सकता है किसी तरीके का, ठीक है। चिंता जिसकी वजह से इनको हो रही है बहुत ज़्यादा। थीफ की एनर्जी भी आई है यहाँ पे, हो सकता है किसी तरीके का इनका मॉनेटरी लॉस हुआ हो, इनकी जॉब चली गई हो, या इनका पैसा किसी ने चोरी कर लिया है, कुछ चीज़ें एंड हुई हैं इनकी ज़िंदगी से। या इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ चीज़ें हो नहीं पाएंगी, बन नहीं पाएंगी इस तरीके की, तो इन्हें लगता है कि शायद सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कर देना चाहिए। 19 नंबर है, 1 नंबर न्यू बिगिनिंग दिखाता है, 9 नंबर एंडिंग दिखाता है, और 9 एंड 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 हो जाता है। 10 नंबर एक कंप्लीशन को दिखाता है। कुछ चीज़ आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि कहीं शायद कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है। तो जिस वजह से हो सकता है आपके पर्सन ने जल्दी में पैसा कमाने के लिए कुछ ऐसा किया हो, कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है जहाँ पे जल्दबाजी, शॉर्टकट में इन्होंने कोई गलत कदम उठा लिया हो, जिसकी वजह से भी हो सकता है इनके साथ कुछ गलत हो गया हो, ये भी चीज़ है। या इन्हें ऐसा लगता है कि शायद कुछ हो नहीं पाएगा, इनका जॉब वॉब चला गया है, कुछ है, या इन्होंने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ से इन्हें जॉब में जो कहना चाहिए रिजेक्शन मिल गया हो कहीं पे भी, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि पैसे नहीं है इनके पास, ठीक है, जो इनको चिंता दे रहा है, टेंशन दे रहा है। या हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। थीफ की एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी तरीके की पिक पॉकेट या कुछ चोरी चकारी किसी तरीके की हो गई हो, कोई मॉनेटरी लॉस किसी ने धोखा दिया है, कहीं ट्रैवल कर रहे थे तो इनका कुछ लॉस हो गया हो, कहीं किसी तरीके की कोई चोरी होने के चांसेस होते हैं इनके, ठीक है। या कुछ है ये छुपा रहे हैं आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है जो हिडन हो आपसे। बिकॉज ये सारे ही कार्ड निगेटिव हैं तो इसमें हम कुछ भी अच्छा नहीं सोच सकते। इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है ये छुपा रहे हैं आपसे, ये भी चीज़ हो सकती है। फिलहाल पैसा 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 इनके माइंड में काफ़ी है। किसी तरीके का कोई लीगल नोटिस हो सकता है इनको मिला हो, या मिल जाएगा ऐसा लग रहा है। हो सकता है आपके पर्सन ने किसी तरीके का कोई गलत काम किया हो। कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि इन्होंने जल्दबाजी में कोई जल्दी पैसा कमाने के लिए इन्होंने कुछ ऐसा गड़बड़ कर लिया हो जिसकी वजह से ये मुसीबत में फंस गए हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। मैन फीमेल की एनर्जी है, मैरिज तो करना चाहते हैं ये, लेकिन इनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं है। यहाँ पे सारे निगेटिव कार्ड हैं यहाँ पे टोटल, और ये सारे कार्ड ये दिखाते हैं कि किसी न किसी तरीके का जॉब, पैसे की कमी है यहाँ पे, ठीक है। एक मैरिज, एक रिश्ता टूटता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है, एक मैरिज का सपना टूटता हुआ दिखाई देता है। इंटेंशन की बात हम कर रहे थे, तो इंटेंशन में मैं एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर कहूँगी कि आपके पर्सन का इरादा आपसे मैरिज करने का तो है, ठीक है। ये आपके साथ अपनी दुनिया देखते हैं, आपके लिए खुद को कमिटेड भी फील करते हैं, बट परिस्थितियाँ आप लोगों के बीच में ऐसी हैं जिसकी वजह से इन्हें ऐसा लगता है कि ये शादी या तो हो नहीं पाएगी, या आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हो तो वहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता टूट जाएगा और शायद इन्हें पैसे के लिए किसी और के साथ मैरिज करनी पड़े, या इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जजमेंट कर्मा की उम्मीद कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, सन लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इरादे की बात कर रहे थे, तो इरादा आपके पर्सन का नो डाउट बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन इनकी हालात कुछ इस तरीके के हैं कि शायद चीज़ें वर्कआउट इन्हें अभी फ़िलहाल तो ऐसे लग रहा है कि नहीं हो पाएंगी। ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं खुद को, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। प्यार है, नो डाउट आपके पर्सन को प्यार है आपसे, बट इस वक्त ये प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। ये इतनी ज़्यादा अपनी परिस्थितियों में और तकलीफ़ों में घिरे हुए हैं कि इस वक्त इनके पास समय ही नहीं है उस प्यार को फील करने का, उस प्यार को महसूस करने का, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। ये बहुत गरीब हैं,
इनके पास पैसे नहीं, पैसे की तंगी बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है। या तो आपके पर्सन ने कहीं से उम्मीद किया था, कोई हो सकता है किसी के साथ कोई बिजनेस किया हो या कुछ किया हो जहाँ से इनकी वो होप टूट गई है, इन्हें उस तरह से कहीं से धोखा मिल गया है, या इनका कुछ चोरी हो गया है, या इनका कहीं पे भी कुछ ऐसा लॉस ज़रूर हुआ है इनका किसी न किसी तरीके का, ये चीज़ दिख रही है, या डर है इन्हें कि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी फटाक से कमेंट करो, ठीक है। सरेंडर टू डिवाइन लिखो यहाँ पे, मैं सरेंडर टू डिवाइन ही बोलती हूँ यहाँ पे आप लोगों को लिखने के लिए, बिकॉज गॉड बेटर नोज व्हाट इज़ बेटर फॉर यू, ठीक है। भगवान को ज़्यादा पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, तो बेहतर होता है कि सब कुछ उन्हीं पे छोड़ दिया जाए यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, फ्लर्ट का कार्ड यहाँ पे क्यों आया था, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फ्लर्ट का कार्ड क्यों आया था, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फ्लर्ट क्यों, आप, मुझे ऐसा लग रहा है फ्लर्ट ये आपसे करना चाहते हैं, बिकॉज इनके पास अभी स्टेबल ऑफर नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि ये अभी उस हालात में ही नहीं है, तो ये आपके साथ एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, उस प्यार को फील करना चाहते हैं। फ्लर्ट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। यस, ठीक है, वही एनर्जी, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली ये देखना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। या ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। तो ये आपके साथ एक फ्लर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है इनकी, ठीक है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, बट इनकी फ़िलहाल एनर्जी यही है, या मैरिड हो सकते हैं, तो ये फ़िलहाल आपसे एक फ्लर्ट करना चाहते हैं ताकि चीज़ें फिर से ठीक हो जाएं आप लोगों के बीच में, ठीक है। बिकॉज प्यार भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, तो उस प्यार को रिवाइव करने के लिए जो है ना, ये इस चीज़ को फिर से वो चीज़ें करना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है वाली एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड, बिकॉज क्लियर एनर्जी है, कोई इसमें कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी आई ही नहीं है, फिर भी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी तरफ से एक कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इंट्यूशन एंड डेस्टिनी का कार्ड है, 10 नंबर एंड 2 नंबर आप लोगों के लिए हो सकता है। डेस्टिनी, भाग्य आपका साथ दे रहा है, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपका रिश्ता जो है ना, आप और आपके पर्सन डिवाइन के सुपरविज़न में हो, ठीक है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं उनकी मर्जी से हो रही हैं, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक होने की, परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपका दिल, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है इस रिश्ते के बारे में, उस चीज़ को आपको सुनना है और समझना है, ठीक है। भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा, चीज़ें जो भी होंगी सही होंगी आप लोगों की ज़िंदगी में, ठीक है। तो डिवाइन को सरेंडर करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो। इंट्यूशन को सुनने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने चक्रास को बैलेंस करो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, ठीक है, हीलिंग करो खुद की। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त आपसे कहना क्या चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से जाओ सब्सक्राइब करके आओ। और हाँ, मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। उस पर मैं डिफरेंट टाइप के वीडियोस डालती हूँ, छोटे वीडियोस भी होते हैं, शॉर्ट्स भी होते हैं, तो उन्हें भी जाके देख सकते हो। मॉर्निंग एनर्जी अपडेट भी वहाँ पे आता है, तो उसको भी फॉलो कर लो फटाक से, उसको भी फॉलो किया करो। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी, यस। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कोई पास्ट है, आप में से कोई एक सिंगल फादर या सिंगल मदर हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, ये चीज़ हो सकती है। बिकॉज हमें मदर इशू की एनर्जी दिखाई दी थी, ठीक है। उनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे लोग ऐसे दिखे थे जहाँ पे जो लोग उनको भड़का रहे थे, ठीक है। अगर उनकी एनर्जी जब हम देखेंगे, जब स्टार्टिंग में जो देखी थी वहाँ पे थी पाइसेस की एनर्जी थी, मदर इशू था, तो यहाँ पे तो योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। इनफैक्ट ये आपका बच्चा इनकी खुद के लिए ही एक इशू है, यहाँ पे ये एनर्जी है। हालांकि ये थोड़ी सी गलत है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते, क्योंकि जजमेंटल नहीं होना चाहिए। शायद हम उनकी परिस्थितियों के हिसाब से चीज़ों को देखें तो शायद चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि कई बार हमारी खुद की परिस्थितियाँ ख़राब होती हैं, तो हमें लगता है कि नहीं है हमारे साथ तो ऐसा होना चाहिए, हमें आप ऐसे जज कैसे कर सकते हो। बट उनके स्टैंड पे खुद को रख के देखो कभी, ठीक है ना। कभी कहते हैं ना कि जब दूसरों के दर्द को महसूस करना हो तो उनके जूते में पाँव डाल के देखिए, कहाँ काटते हैं तभी पता चलेगा ना। तो ये चीज़ होती है, तो हमेशा जजमेंटल नहीं होना चाहिए और हाइपर भी नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों को हमेशा कभी कभी जब ना समझ में आए तो दूसरे के जगह पे खड़े होकर के भी देख लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई इंसान अभी अनमैरिड है, उसकी अपनी एक नई ज़िंदगी है और आपके बच्चे हैं, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे रिश्तों को कैरी करना, लोगों के समाज के सवालों के जवाब देना, अपनी फैमिली को जवाब देना,
या उनको आप ऐसे आगे कैसे कंटिन्यू करोगे, उनको एक्सेप्टेंस कैसे दोगे। तो हर किसी का अपना अपना एक मेंटल स्टेट होता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार, ये इस तरीके की चीज़ें तभी सर्वाइव कर पाती हैं जब किसी का प्यार इस लेवल का हो जहाँ ये छोटी मोटी चीज़ें मायने नहीं रखती हों, जहाँ सामने वाला बंदा किसी से इतना प्यार करता है कि उसके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती, बस उस इंसान का साथ उसके लिए मैटर करता है, तभी चीज़ें, तो वो प्रायोरिटी तो वो खुद ही सेट करेंगे। यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का कहना है योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जिन लोगों के केस में चाइल्ड है, ठीक है, या फिर हो सकता है आपकी एज इतनी ज़्यादा है या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है आपको जिसकी वजह से बच्चे हो नहीं सकते, इस तरीके का भी चीज़, मतलब चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ऑनेस्ट, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए ईमानदार हैं और शायद उम्मीद करते हैं कि आप भी इनके लिए ईमानदार रहें, ठीक है, आपसे भी ईमानदारी की उम्मीद करते हैं ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन की, क्योंकि पहले ये छोड़ के गए हैं ना आपको, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन तो है इसीलिए ये चाहते हैं कि आप प्लीज़ वापस आ जाओ। तो अब कहना चाहते हैं कि ये ऑनेस्ट हैं आपके लिए, सुधर गए हैं अभी ये। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? ऑब्वियसली बात है, ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं और आपसे पूछ रहे हैं कि क्या शादी वादी करोगे हमसे कि नहीं करोगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, यस, ये हर्ट है आपसे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको बहुत हर्ट किया है, ठीक है, आपने इनको बहुत हर्ट किया है, इनको ऐसा लग रहा है। प्लीज़ डिवाइन वन लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है, कभी कभी इन्हें लगता है कि इन्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, ठीक है, ये आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह रहे हो इनकी ज़िंदगी में, जिसने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, आपने इन्हें केयर दिया है, आपने इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया होगा, एक मदर की तरह केयर किया है आपने इनको, ठीक है, इन्होंने जो कुछ भी किया हो, बट चीज़ों को, रिश्ते को आपने बहुत मैच्योरली हैंडल किया है और आपने इनकी हर गलती को माफ़ करके आप इनके लिए हमेशा ईमानदार रहे हो, ठीक है, और आपने इनके साथ सब कुछ बहुत अच्छा किया है। ये दो तरीके के ग्रुप हो सकते हैं जिनकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग तो शादी के लिए प्रपोज कर रहे हैं, बट कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये है कि ये आपसे मूव ऑन कर रहे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है जो लोग अभी रिलेशनशिप में आप लोगों के ब्रेकअप नहीं आया है, तो वहाँ आपको ये ट्रिगर मिल सकता है कि आपके पर्सन दूर जा सकते हैं, बिकॉज यहाँ की एनर्जी में ये दूर जा चुके हैं। तो यहाँ पे हो सकता है ये वाला सिनेरियो कुछ टाइम के बाद आपके सामने, आपके ज़िंदगी में रिपीट हो कि जहाँ ये वापस लौट के आपके पास आएँ, अभी आपके पास से जा रहे हो। अगर आपका अब तक ब्रेकअप नहीं हुआ है तो हो सकता है उन लोगों को ये ट्रिगर मिल जाए, लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है, जो कि मैक्सिमम लोगों की एनर्जी है, तो आपके पर्सन अब सुधर के अपनी ज़िंदगी में अपने सबक सीख के वापस आ रहे हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। आई वॉन्ट टू मूव ऑन को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन। मैं कर लेती हूँ, हालांकि रीज़न वही है जो मैंने बता दिया है। प्लीज़ डिवाइन आई वॉन्ट टू मूव ऑन को क्लैरिफाई करिए। यस, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, कोई इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जहाँ पे जो चीज़ों को बैलेंस आउट नहीं होने दे रहा है, ठीक है, जो किसी भी कीमत पे राज़ी नहीं है। इनकी मदर हो सकती हैं या कोई मदर फिगर इनके घर में हो सकता है जो उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, और इन्होंने शायद बहुत ज़्यादा कोशिश किया है चीज़ों को मैनेज करने का कि ये आपके और उसके बीच में कर लें, या फिर आप लोगों के केस में हो सकता है आपके बच्चे हैं जिनके लिए इनकी फैमिली स्ट्रिक्ट है, बिल्कुल राज़ी नहीं है कि वो उनको एक्सेप्ट करने देगी, नहीं हो सकती, या फिर आप बच्चे कर नहीं सकते हो जिसकी वजह से फैमिली ने एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। यहाँ पे ये एनर्जी है और इन्होंने काफ़ी कोशिश करी चीज़ों को बैलेंस आउट करने की आप लोगों के बीच में, बट नहीं हुआ। तीसरी सिनेरियो ये हो सकता है कि ये इनकी हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे भी इन्होंने शायद बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी, बहुत कुछ चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्कआउट नहीं हुई हैं। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि आई वॉन्ट टू मूव ऑन, उन्हें इन सारे कलेश से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं इन सारे कलेश से, क्योंकि इमोशनली विड्रॉल की भी एनर्जी उनकी दिखाई दे रही थी। सरेंडर टू डिवाइन लिखो, हैवी एनर्जी है, आपके पर्सन इस वक्त परेशान स्थिति में है।
प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है। हमने ये डेक से निकाला था, क्या निकला था इस डेक से? अच्छा, डेस्टिनी निकला था ना, ठीक है, इंट्यूशन एंड डेस्टिनी। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। अगर आप चाहें तो अपना कोई सवाल सोच सकते हैं यहाँ पे, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। वीडियो को पॉज कर सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन गिव मी वन कार्ड ओनली। इफ़ यू बिलीव गेट मी मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर कुछ चीज़ों के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो थोड़ा सा जानकारी इकट्ठी करो। ठीक है, थर्ड पार्टी है, उनके फैमिली में क्या चल रहा है, आपके पर्सन किस तरीके के इंसान है, कोई भी चीज़, कोई सवाल आपके मन में है तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और इकट्ठी करो। शायद चीज़ें पूरी तरीके से आपको पता नहीं है। इफ़ यू बिलीव, आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। ठीक है, मैजिशियन की एनर्जी आई थी यहाँ पे, वही चीज़ है कि आप ज़िंदगी में जैसा सोचोगे वो आपकी लाइफ में हो जाने वाला है। तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव सोचें। ठीक है, बेवजह कुछ भी, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी पूरी नहीं है तो पहले उस चीज़ की जानकारी इकट्ठी करें कि पता चले थर्ड पार्टी है नहीं और आप ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी लगे पड़े हो तो वैसा ही हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपनी मेंटल क्लैरिटी लेकर के आएँ अपनी चीज़ों के बारे में। जिन चीज़ों के बारे में आपको पूरा पता नहीं है उनके बारे में पूरा पता करें। ठीक है, क्योंकि इस वक्त आप जो सोचोगे, अच्छा या बुरा, जो आप सोचोगे वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।